गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी का 8th चैप्टर अजंता एलोरा की यात्राएं शुरू करेंगे और लेसन रीड कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। साथ साथ मैं चैप्टर समझाती भी जाऊंगी। रेलगाड़ी ठसाठस भर रही थी। स्टेशन पर यात्रियों का सैलाब सा उमड़ रहा था। गर्मियों की छुट्टियों का पहला दिन था। हमारे विद्यालय ने यात्रा दल के लिए गाड़ी में स्थान पहले से ही आरक्षित करवा लिया था। इधर हमारे दल ने डिब्बे में सामान जमाया, उधर गाड़ी ने सीटी दी। लोहे की पटरी पर सांप की भांति रेंगती हुई गाड़ी छुक छुक की ताल के साथ आगे बढ़ने लगी। फिर यात्रा में वह आनंद आया जो जीवन भर याद रहेगा। उधर खिड़की के बाहर क्षण क्षण बदलते मार्ग के दृश्य, इधर साथियों के आपसी हंसी मजाक, छीना झपटी, खाना पीना, गाना बजाना, सब कुछ आनंददायक प्रतीक हो रहा था। हंसी खुशी के वातावरण में कब एक सप्ताह बीत गया पता ही नहीं चला। यात्रा के ये 7 दिन ना होकर स्वप्न लोक की 7 घड़ियां थी। सवेरे 5 बजे हमारा दल जलगांव पहुंच गया। वहां से अजंता के लिए एक एक घंटे के बाद बसें चलती थी। हमारी बस ज्यों ज्यों अजंता की ओर जा रही थी त्यों त्यों पहाड़ियां निकट आने के लक्षण दिखाई दे रहे थे। सामने एक कास्ट पट्ट पर लिखा था अजंता। स्टूडेंट्स, इसमें ये कहानी एक छात्र की लिखी हुई है जो कि एक स्कूल की तरफ से एक टूर गया, जिस टूर में वो मतलब कि वो लोग एक ऐतिहासिक स्थल की उन्होंने यात्रा की। वो ऐतिहासिक स्थल था अजंता एलोरा की गुफाएं देखने गए वो लोग। कास्टपट का मतलब है लकड़ी के फट्टा एक टंगा हुआ था जिस पर कि अजंता लिखा हुआ था। यही अजंता नामक गांव है। इसी कारण गुफाओं का नाम अजंता की गुफाएं पड़ा। एक पथ प्रदर्शक पड़ा। हमने देखा कि गांव के 3 ओर पहाड़ी है जिसकी गोद में बघोरा नदी बह रही है। हम एक पथ प्रदर्शक यानी गाइड, हम एक पथ प्रदर्शक के साथ अजंता की गुफाएं देखने चल पड़े। उसने हमें बताया अजंता में छोटी बड़ी कुल 29 गुफाएं हैं। इनमें 5 मंदिर हैं जिन्हें चैत्य गुफाएं कहते हैं। बेटा, सबसे पहले वो अजंता की गुफाएं देखने गए, उसके बाद एलोरा की गुफाएं देखने गए। अजंता गांव के पास अजंता की गुफाएं हैं। गांव जो वो 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और पहाड़ियों के नीचे की ओर एक नदी बह रही है जिस नदी का नाम है बघोरा नदी। और एक उन्होंने अजंता की गुफाओं के बारे में जानकारी के लिए एक गाइड किया और उस गाइड के साथ वो गुफाएं देखने गए। अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं जिसमें 5 मंदिर हैं और जिन्हें इन मंदिर वाली गुफाओं को चैत्य गुफाएं कहा जाता है। इन गुफाओं में केवल प्रार्थना उपासना की जाती थी, यानी कि बौद्ध भिक्षु थे जो वो यहाँ पर ईश्वर की प्रार्थना और पूजा करते थे। इसके अतिरिक्त 24 विहार गुफाएं हैं जिनमें 29 में से 5 गुफाओं में मंदिर है बेटा, और बाकी की 24 गुफाएं जो है वो विहार गुफाएं यानी रहने की, जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे और पढ़ते लिखते थे। ये सभी गुफाएं एक ही पहाड़ को काटकर बनाई गई हैं। जब छात्रों का दल एक गुफा में अंदर गया गुफाओं में, तो उन्होंने देखा एक गुफा से एक छेद से इतना प्रकाश आ रहा था कि उससे लगभग सारी गुफाओं में रोशनी हो रही थी। दीवारों और छतों पर सुंदर चित्र अंकित थे और मंदिरों के में पत्थर काट कुरेद कर सुंदर मूर्तियां बनाई गई थी। और जो उनके हिस्ट्री के टीचर थे, ऐसा इतिहास के जो टीचर थे, उन्होंने बताया कि अजंता के ये चित्र किसी एक समय में नहीं बने गए, यानी कि एक साथ नहीं बनाए गए हैं। अलग अलग समय में अलग अलग कलाकारों ने इनका निर्माण किया था। इनका निर्माण गुप्त काल में हुआ था, यानी कि गुप्त वंश के राजा जब शासन कर रहे थे उस समय अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया था। ऐसा अनुमान है कि पहली गुफा के चित्र 100 ईस्वी में बने और सबसे बाद की गुफाएं 628 ईस्वी में बनकर तैयार हुई, यानी कि लगभग 500 सालों में ये सारी गुफाएं बनी हैं। जो ग्रुप है, स्कूल ग्रुप, वो सारी गुफाओं में घूम घूम कर उन्होंने चित्र देखे। कहीं कोई राजकन्या यानी कि कोई राजकुमारी हाथ में कलश लेकर बुद्ध के सामने खड़ी है, कहीं कोई यक्ष कुमारी यानी कि देव कन्या जो है वो हाथों से सुंदर फूलों की माला को गूंथ रही है,
कहीं कोई पत्नी संन्यास लेकर संग में जाते हुए अपने पति को देख रही है। 17वीं गुफा में अंकित एक जातक कथा के बारे में पथ प्रदर्शक ने बताया कि महात्मा बुद्ध के पिछले जन्म का नाम बोधिसत्व था। एक बार बोधिसत्व ने मृग के रूप में जन्म लिया और वह अपने झुंड का मुखिया बन गया। एक दिन राजा उसी वन में शिकार खेलने आया और शिकारियों ने ऐसा जाल बिछाया कि सारा झुंड उसकी पकड़ में आ गया। राजा ने बधिकों को यानी शिकारियों को आदेश दिया कि वे रसोई के लिए प्रतिदिन एक बधिकों को यानी कि जो जानवरों को मारते हैं वो कसाई, उन्हें आदेश दिया कि रसोई के लिए रोज एक हिरन को मारा जाए। एक दिन एक गर्भवती हिरनी की बारी आई। उसे देखकर बोधिसत्व को दया आई। उन्होंने राजा के सामने उपस्थित होकर प्रार्थना की, इस हिरनी के बदले मुझे मारकर इसे प्राणदान दिया जाए। इस घटना का राजा पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसने सभी हिरणों को मुक्त कर दिया। भविष्य में जीव हिंसा न करने की प्रतिज्ञा की, यानी कि उस राजा ने प्रतिज्ञा की कि वो भविष्य में किसी भी जानवर को नहीं मारेगा और उसने सभी हिरणों को आज़ाद कर दिया। हम उसके बाद स्कूल ग्रुप जो है वो एलोरा की गुफा में पहुंचा और एलोरा में कुल 36 गुफाएं हैं, जिनमें 17 गुफाएं जो वो हिंदू मत की हैं, 12 गुफाएं बौद्ध मत की हैं, 5 गुफाएं जैन मत की तथा 2 साधारण गुफाएं हैं। जब वो पहली गुफा देखकर ही सारे छात्र जो वो हैरान हो गए। उस काल में मनुष्य के पास इतने आधुनिक यंत्र नहीं थे। केवल छेनी और हथौड़ी से पहाड़ तराशकर इतने सुंदर कला मंदिर बनाना कोई आसान कार्य नहीं था। इन गुफाओं में बड़ी बड़ी गैलरियां हैं, छत हैं, स्तूप हैं। क्या मजाल कि एक स्तूप दूसरे स्तूप से जरा सा भी भिन्न हो, यानी इतनी समानता थी। स्तूप यानी खंबे बेटा, पिलर, तो सारे पिलर जो है वो बिल्कुल सेम एक जैसे थे, एक जैसे उन पर डिजाइन थे। बौद्ध गुफाओं में विश्वकर्मा गुफा सबसे प्रसिद्ध है। इसमें महात्मा बुद्ध की एक विशाल मूर्ति खुदी है और उन बौद्ध गुफाओं में ही एक 3 मंजिल गुफा भी देखी उन्होंने। इस 3 मंजिल गुफा का ये गुफा 3 मंजिल होने के कारण इसका नाम 3 तल पड़ गया। हिंदू गुफाओं में कैलाश मंदिर सबसे अच्छा लगा विद्यार्थियों को। यह एक ठोस चट्टान को काटकर बनाया गया था। इसकी दीवार पर चारों ओर इसके दीवारों पर चारों ओर देवी देवताओं की मूर्तियां खुदी हुई थी। जो कैलाश मंदिर था उसकी गुफा की दीवारों पर। और जैन गुफाओं में 2 बहुत बड़े मंदिर थे। एक मंदिर इंद्र सभा और दूसरा मंदिर जो है वो जगन्नाथ सभा मंदिर था। इन मंदिरों की मूर्तियां अब जो है टूट चुकी हैं। हम उनके बच्चों के जो इतिहास के शिक्षक थे उन्होंने बताया कि इन गुफाओं का निर्माण, यानी कि ये जो इंद्र गुफा और जगन्नाथ, यानी कह सकते हैं अलोरा गुफाओं का निर्माण 3000 ईस्वी में आरंभ हुआ और 1300 ईस्वी में ये बनकर तैयार हुई, यानी कि लगभग 1000 साल तक ये गुफाएं जो है वो बनती रही। आज ये गुफाएं हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का सुंदर संगम स्थल है। इस यात्रा में अजंता एलोरा की कला के दर्शन किए। इससे बढ़कर और कौन सी ऐतिहासिक यात्रा हो सकती है। छात्र जो वो बहुत ही उत्साहित हुए इस ऐतिहासिक यात्रा से और उन्होंने अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में काफ़ी जानकारी एकत्रित की।